Good morning students. Welcome to the next session of reproduction in plants. Today we are going to read the artificial method. हम लोगों ने पिछले क्लास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ा था। दो तरह के होते थे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आज हम उसी आर्टिफिशियल में स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल मेथड को, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है कटिंग। देखिए कटिंग में क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग सम लीफ बर्ड्स इज कॉल्ड कटिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्टेम, किसी भी प्लांट का एक स्टेम काट लिया जाता है और उस स्टेम की में कुछ पत्ते होने चाहिए, वो स्टेम में कुछ पत्ते अटैच होने चाहिए, और वो स्टेम काटने के बाद आप उसको ज़मीन में लगा दीजिए। वहाँ से फिर एक नए पौधे का विकास हो जाएगा जो उसी प्रजाति का रहेगा। जैसे अगर आपने एक गुलाब का स्टेम काटा तो शर्त यह है कि उस गुलाब के स्टेम में कुछ लीफ भी होना चाहिए गुलाब का। आप उस गुलाब के स्टेम को लीफ के साथ काट करके लगा दीजिए, वहाँ से एक बड़ा सा गुलाब का पेड़ फिर से हो जाएगा। तो ये आपका है कटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग देखिए, इसमें क्या होता है कि इन ग्राफ्टिंग टू प्लांट्स आर यूज्ड टू डेवलप अ न्यू प्लांट विथ कंबाइंड ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स फ्रॉम द टू पेरेंट प्लांट। इसमें दो अलग अलग पेड़ पौधे लिए जाते हैं लेकिन प्रजाति एक ही है। जैसे गुलाब है तो गुलाबी, एक लाल गुलाब, एक उजला गुलाब, एक पिंक गुलाब, एक कुछ और गुलाब, तो गुलाबी का होना चाहिए। आप कोई भी दो अलग अलग प्रजाति नहीं, दो अलग अलग पौधे ले लीजिए लेकिन उसका जो प्रजाति है वो एक ही होना चाहिए। तो वो दोनों प्लांट्स को ले लिया जाता है, जिससे कि एक तीसरा नया प्लांट्स उसी प्रजाति का विकसित होता है जिसमें कि उन दोनों पेड़ की खासियत हो। समझिएगा, जैसे मैंने एक गुलाब लिया रेड कलर का और एक गुलाब का पौधा लिया पिंक कलर का या वाइट कलर का, और इन दोनों का जो स्टेम यहाँ से काट लिया मैंने, और उसके बाद इसका स्टेम जो है वो रूट के साथ ज़मीन पर लगा हुआ है। इसका मैंने ऊपर से एक स्टेम काट लिया लाल गुलाब का और उसको ला करके इसके स्टेम के साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक और नया जो है प्रजाति का गुलाब होगा जिसमें लाल गुलाब की भी खासियत होगी और वाइट गुलाब की भी खासियत। यानी दूर से आपको जब वो छोटा होगा तो रेड दिखेगा और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपको वाइट दिखेगा। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। ये देखिए, इसमें जो है जिस पौधे का स्टेम ज़मीन में लगा हुआ है रूट के साथ उसको कहते हैं स्टॉक, यानी वो ऑलरेडी ज़मीन में लगा हुआ है सॉइल के साथ। और दूसरा एक कोई और गुलाब का पौधा या कोई भी पौधा, उसका जो है स्टेम काट करके हम लोग लाते हैं, उसको कहा जाता है सियोन, और उसको इस तरह के डिज़ाइन बना करके उसके अंदर डाल के और बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे टाई किया, और इस तरीके से एक नया जो है प्रजाति का गुलाब विकसित हो जाएगा, लेकिन वो गुलाब का ही पौधा रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। थर्ड है लेयरिंग। बहुत ही आसान है ये लेयरिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि इन अ लेयरिंग अ शूट ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज बेंट अंटिल इट कैन बी कवर्ड बाय सॉइल। एक पौधा जो पहले से विकसित है उसका एक शूट का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड, यानी प्लांट का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर हो। तो शूट में आप कह सकते हैं स्टेम, शूट में आप कह सकते हैं लीफ, शूट में आप कह सकते हैं फ्लावर, बर्ड, ये सब ज़मीन के ऊपर रहने वाले हैं, और रूट कहलाता है ज़मीन के अंदर का भाग। तो यहाँ से एक शूट को जो है एक टहनी को बेंड कर दिया गया, मान लीजिए स्टेम को ही बेंड कर दिया गया, और बेंड करके उसको ज़मीन में सटा दिया गया, और उसका जो आगे का भाग है उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ से उसको ज़मीन पर सटाया, देखिए इस फिगर में, और आगे का जो भाग है उसका टिप उसको छोड़ दिया।
कुछ समय के बाद जो भाग उसका ज़मीन से सटा हुआ है वहाँ पर रूट्स ग्रो हो जाएंगे, और रूट होने के बाद वो जो टिप था, जो छूटा हुआ भाग था, वहाँ से पौधे का विकास, नए पौधे का विकास शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता इस प्लांट का ही हो, अलग कोई प्रजाति का नहीं होगा। उसी पौधे का, उसी प्रजाति का एक अलग पौधा विकसित हो जाएगा। और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ से जो है, इस शूट से, यहाँ से उसके बाद इसको काट लिया जाएगा। तो एक पौधा ये हो गया और दूसरा पौधा ये हो गया, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता रहेगा। तो ये कहलाता है लेयरिंग। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत आसान है, समझिएगा इसको ध्यान से। जिस पेड़ का आपको और ज़्यादा, जिस पेड़ से आपको और ज़्यादा, या जिस पौधे से आपको और ज़्यादा उसी प्रकार का पौधा चाहिए, उसके सेल को कलेक्ट कर लिया जाता है पेरेंट प्लांट के। मान लीजिए जैसे गुलाब का कोई पौधा है, तो आपको उसी प्रजाति का और भी गुलाब चाहिए, तो उसके सेल को कलेक्ट कर लिया जाता है, या टिश्यू को कलेक्ट कर लिया जाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसको कलेक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रिएंट में डाला जाता है, न्यूट्रिएंट्स या सर्टेन लिक्विड में। ऑक्सीन नाम का यहाँ पर लिक्विड दिख रहा है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए एक हार्मोन है। हार्मोन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड है। तो उसी ऑक्सीन नाम के हार्मोन में उस टिश्यू को थोड़ी समय के लिए रख दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे बड़ा हो। बड़ा होने के बाद ये देखिए, छोटे छोटे पौधों में वो कई सारे टिश्यू जो हैं वो डेवलप होने के बाद, बड़े होने के बाद कई सारे छोटे छोटे पौधों में विकसित हो जाते हैं, और इन पौधों को उसके बाद वहाँ से निकाल करके और नर्सरी या छोटे छोटे गार्डन में लगा दिया जाता है। तो इस एक पेरेंट प्लांट से उसी के जैसा दिखने वाला कई सारे छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, और ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। यानी इस पेरेंट प्लांट के टिश्यू को हार्मोन के अंदर ग्रो करवाया जाता है, और छोटे पौधे में बदल जाने के बाद उसको फिर गार्डन में या नर्सरी में लगा दिया जाता है। तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। इसके बाद आज बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इसमें क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। इसमें कोई एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। गुड एंड डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड। अगर मान लीजिए आपके घर में गुलाब का पौधा है, जो बहुत बड़ा गुलाब का फूल उसमें खिलता है, तो आप उसका अगर स्टेम लगाइएगा तो उससे फिर से नया पौधा जो मिलेगा उसमें भी बड़ा गुलाब आने का चांसेस है। तो इस तरह से आपको मन पसंदीदा कैरेक्टर वाला जो पेड़ पौधा है वो भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसी प्रकार आप कई सारे छोटे छोटे स्टेम को काट करके कई सारे पौधे आपको कम समय में डेवलप हो जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? नो न्यू वैरायटीज़ आर प्रोड्यूस्ड। अगर आप एक लाल गुलाब के बार बार स्टेम को काट रहे हैं तो उससे आपको लाल गुलाब ही मिलेगा, आपको वाइट गुलाब या पिंक गुलाब तो नहीं मिलेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि आपको एक ही प्रजाति के बार बार एक ही पौधे से एक ही तरह का जो है आपको पौधा मिल पाएगा। उसके बाद है लैक ऑफ वैरायटी लीड्स टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीजेज एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए कि आप सियोन और स्टॉक, ये मैंने आपको बताया था, वो वाला प्रोसेस याद कीजिए जिसमें सियोन था और स्टॉक था। उस प्रोसेस में दो पौधों का स्टेम जो है आपने ला करके और आपस में बांध दिया था। तो बांधने के बाद आपको जो है एक नई प्रजाति का प्लांट मिला, जिसमें कि दोनों प्लांट की खासियत हो। ग्राफ्टिंग मेथड, तो इसमें है क्या डिसएडवांटेज कि ग्राफ्टिंग में अगर कोई एक पेड़ पहले से बीमार हो, पेड़ों में भी बीमारियां होती हैं, तो जो नया पौधा उगेगा उसमें भी बीमारी लग जाएगी। इसके बाद ये असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। आज जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया, लेयरिंग हो, ग्राफ्टिंग हो, टिश्यू कल्चर हो, तो इन सबों का आपको डायग्राम के साथ डेफिनेशन लिख देना है और इसको डिस्क्राइब कर देना है। तो यही है आपका आज तक का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।